Hello dear students, so we are back again with our software quality assurance series. तो आज का जो आंसर है स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है और थोड़ा लेंदी भी है, बट इसमें हम लोग 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग. ये तीनों concepts are very important from the exam point of view. So I want you all to listen to the video and learn this answer along with the video. ठीक है? So let us start with the performance testing. Students, परफॉर्मेंस, अब जब आप कोई सिस्टम बनाते हो तो सिस्टम के अंदर हम लोग 3 टाइप की टेस्टिंग करेंगे. सबसे पहले करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में आपका जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, वेदर इट इज रनिंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट. नॉर्मल कंडीशन फॉर एग्जाम्पल ले लो, वेबसाइट है, लेट्स से आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन है कि 1000 स्टूडेंट्स जब उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे साइमल्टेनियसली, सो द वेबसाइट शुड परफॉर्म, इट शुड गिव द रिस्पॉन्स इन 5 seconds. So ये कंडीशन था, and if the website is giving response in 5 seconds to all those 1000 students, that means the system is passing the performance test. ओके, सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या करने वाले स्टूडेंट्स, हम लोग चेक करेंगे नॉर्मल कंडीशन में आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड और वेदर इट इज गेटिंग डिटीरिएटेड. 1000 लोगों को हमने लॉगिन करवाया और वो ठीक से चल नहीं रहा है, स्लो हो गया सिस्टम, मतलब इट इज नॉट गिविंग यू परफॉर्मेंस. ओके, सो चलो अब इसका फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज इंटेंडेड to find whether the system meets its performance requirement, ठीक है, under normal load और normal level of activities. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको. ओके, अब जब मैंने बोला नॉर्मल लोड, अभी नॉर्मल लोड सबके लिए अलग अलग हो सकता है. अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इसलिए 1000, अभी 1000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो लेट्स से 5 lakhs of students. Let's say we have 5 lakh students. ठीक है, सो यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स वेबसाइट से मिलना चाहिए इन 5 सेकेंड. ये अगर आपका कंडीशन है, ये आपका रिक्वायरमेंट है, तो दिस शुड बी डिफाइंड, दिस शुड बी मेंशन्ड इन दी डॉक्यूमेंट. ओके, सो नॉर्मल लोड हम लोग वर्बली बोलेंगे, नॉर्मल वो नहीं चलेगा, हमको बराबर से लिख के बताना पड़ेगा नॉर्मल लोड का मतलब क्या होता है. सो वी हैव टू एक्सप्रेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स न्यूमेरिकली, नंबर्स में हमको बताना पड़ेगा. अगर परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हो तो परफॉर्मेंस की क्राइटेरियाज को आपको नंबर्स में यू हैव टू डिफाइन इट. ओके, जैसे सी क्वांटिटेटिव टर्म सच एज मिली सेकेंड्स. 5 lakh students should get the response from the website in 20 milliseconds. Got it? इतना क्लियर है स्टूडेंट्स. चलो जल्दी से ये 4 important points related to performance testing लर्न कर लो वीडियो को पॉज करके. आगे जाते हैं. अभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस. अभी आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिसमें डेटाबेस है जो डेटा कैप्चर कर रहा है, ठीक है, तो डेटा हमने एंटर किया. डेटा एंटर करने के बाद मेरा सिस्टम सिर्फ लोड हो रहा है, घूम रहा है, मेरा डेटा एंटर हुआ या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, सो दैट इज नॉट अ परफॉर्मेंस. तो डेटा अगर मुझे डेटाबेस में डालना है, सो विद इन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैंने रिक्वायरमेंट मेंशन किया है विद इन 5 milliseconds माय डेटा शुड बी गोइंग इनसाइड द डेटाबेस. ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग. कोई भी नया रिकॉर्ड है, कोई नया यूजर आया है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसने अपना डेटा एंटर किया पेज के ऊपर, एंड जैसे ही उसने सबमिट बटन दबाया, सो विद इन 5 milliseconds द डेटा शुड गो इन द डेटाबेस एंड द यूजर शुड गेट द रिस्पॉन्स. दैट इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग. अगर आप कुछ सर्चिंग कर रहे हो तो सर्चिंग ऑफ द रिकॉर्ड मस्ट नॉट टेक मोर देन 1 second. ये अगर आपका कंडीशन है तो इसको टेस्ट करनी पड़ेगी.
1 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है मतलब इट इज़ फेलिंग द परफॉर्मेंस, 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है मतलब इट इज़ पास. ओके, one must add million records in the system and then use the search criteria to test this. Yes, अब ये सब चीज़ें अगर आपको चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर पहले आपको रिकॉर्ड डाल के रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये चीज़ें चेक होगी. सिस्टम अगर आपका खाली है तो उस पर रिकॉर्ड ईजिली चला जाएगा, ईजिली उसमें रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, ईजिली रिकॉर्ड दिख जाएगा निकल के. पर जब वो सिस्टम ऑलरेडी लोडेड है विथ लॉट ऑफ रिकॉर्ड, तब उस रिकॉर्ड में से सर्च करके आपका रिकॉर्ड दिखाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज सपोज टू बी चेक्ड. तो ये जो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पहले आपको क्रिएट करने पड़ेंगे बिफोर यू डू द परफॉर्मेंस टेस्टिंग. सो अगर आपने नया वेबसाइट बनाया है किसी कंपनी के लिए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो आपको पहले डेटाबेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स का रिकॉर्ड्स डालना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ यूजर्स का. And then you have to see whether searching of the record is giving you the expected output or not. Okay? तो ये देखो, ये जो चीज़ें है ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग मैनुअली करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल है. ये ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड हम लोग ये सिस्टम को चेक कर सकते हैं. बिकॉज इतने सारे रिकॉर्ड्स को डालना, इतने सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, इट्स लिटिल डिफिकल्ट. सो सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी आपको अगर सिस्टम में डालना है, सो यू नीड टू यूज सम ऑटोमेटेड टूल्स विच इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट. ठीक है, विच इज़ वेरी फास्ट इन परफॉर्मिंग देन द ह्यूमन्स. Got it? So performance testing is done mostly by the automated tools. Is this in clear, students? Performance testing is clear? चलो इसको लर्न कर लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज वॉल्यूम टेस्टिंग. वॉल्यूम टेस्टिंग को हम लोग लोड टेस्टिंग भी बोलेंगे. अभी वॉल्यूम टेस्टिंग का मतलब क्या है, सपोज अगर आपका सिस्टम है जो 1000 यूजर को अगर लॉग इन कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर, सो इट इज गोइंग टू रन स्मूथली, इट इज गोइंग टू शो द नॉर्मल परफॉर्मेंस एज इट वाज एक्सपेक्टेड. लेकिन अगर हमने धीरे धीरे इसका लोड बढ़ा दिया, 1000 उसकी कैपेसिटी थी, 1000 में वो परफेक्ट जैसा अपने को परफॉर्मेंस चाहिए वैसे ही परफॉर्म करेगा, लेकिन हमने इसका लोड बढ़ा दिया, तब देखना है क्या होगा. यस, परफॉर्मेंस तो पुअर हो जाएगी, बट आपका सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है क्या, आपका सिस्टम क्रैश हो रहा है क्या, वो चेक करना है. सो बेसिकली वॉल्यूम टेस्टिंग में हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट चेक करते हैं सिस्टम का. सिस्टम कौन से पॉइंट पे क्रैश हो जाएगा, या तो फिर ब्रेक हो जाएगा, या तो फिर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो हमको चेक करना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द सिस्टम विल कोलैप्स. ओके, चलो इसको एक एक करके देखते हैं. इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. वॉल्यूम टेस्टिंग टॉक्स अबाउट द मैक्सिमम वॉल्यूम और लोड a system can accept before it collapse due to load or volume. So collapse होने तक कितना लोड वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो हमको चेक करना है. ठीक है, सो 1000 की कैपेसिटी और आपने धीरे धीरे लोड बढ़ाते गए एंड लेट्स से 1800 पे इसका परफॉर्मेंस कोलैप्स हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, मतलब 1800 इज इट्स ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है, अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्रेकिंग पॉइंट पता चलने से हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, वी कैन टेक सम एक्शन. ठीक है, वो एक्शन हम लोग देखेंगे आगे, पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, यस, अभी लोड कैसे बढ़ाना है. लोड बढ़ाना मतलब कॉन्करेंटली यूजर्स को बढ़ाना है. अगर 1000 यूजर्स का अगर कैपेसिटी है, सो स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजर, कनेक्शंस बढ़ाओ. ठीक है, अटैचमेंट साइज का अगर करने कुछ लिमिटेशन है तो इंक्रीज द अटैचमेंट साइज. कुछ डेटा ट्रांसफर करना है नेटवर्क में विद द अटैचमेंट, उसका साइज बढ़ा के देखो. तो ये सारी कंडीशंस हैं. सी व्हेन द वॉल्यूम इज अबाउट नॉर्मल, परफॉर्मेंस तो पुअर होगी, तो यहाँ पे हमको परफॉर्मेंस चेक नहीं करनी है, क्योंकि हमको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम उसके नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं,
सो परफॉर्मेंस तो पुअर ही होगा। यहाँ पे हमको क्या चेक करना है कि सिस्टम लिविंग है या डेड हो गया, कितने वॉल्यूम तक सिस्टम इज लिविंग और इट हैज गॉन इट हैज कोलैप्स्ड और इट इज डेड। लिविंग और डेड ये चेक करना है अपने को वॉल्यूम टेस्टिंग में। ओके चलो जल्दी से ये 5 पॉइंट्स लर्न कर लो स्टूडेंट्स। ये आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। सी नाउ वॉल्यूम टेस्टिंग इज गवर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब हम लोग सेफ्टी के लिए वॉल्यूम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी सेफ्टी का मतलब क्या, अभी हमको मालूम पड़ गया 1800 यूजर्स जैसे ही हो जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन टेक सम प्रिवेंटिव एक्शन। We can stop the users after certain point. We can stop the users once we reach 1500 so that system should not collapse. Or we can give the warning after 1000 users कि system अभी slow हो जाएगा because number of users are more. या तो फिर हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, there are some users who have logged in but if they are not performing anything or if they are idle, so वो लोगों को आप automatically लॉग आउट करा दो ताकि उतनी जगह बन जाएगी एंड योर सिस्टम विल नॉट मूव टुवर्ड्स क्रैशिंग और कोलैप्सिंग। ओके सो यू कैन टेक सच टाइप ऑफ प्रिकॉशनरी एक्शन व्हेन यू नो एट व्हाट पॉइंट योर सिस्टम इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है देखो यहाँ पे लिखा है नॉट टू अलाउ मोर नंबर ऑफ यूजर्स सो दैट द सिस्टम शुड नॉट अंडरगो हेवी लोड। ठीक है अभी वॉल्यूम टेस्टिंग में स्टूडेंट्स हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू ही करते हैं क्योंकि हमको वॉल्यूम बढ़ाना है, तो मैनुअली आप वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते। यू नीड सम ऑटोमेटेड टूल फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, एक साथ में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, स्लोली एंड स्टेडीली स्मॉल फैक्टर्स से आपको वॉल्यूम बढ़ा के देखना है बिकॉज हमको क्या करना है, ब्रेकिंग पॉइंट जानना है। अदरवाइज क्या होगा, एक साथ में आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कौन सा पॉइंट पर ब्रेक हुआ है। तो बहुत सारे आइट्रेशंस करने पड़ते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेकिंग पॉइंट। ओके चलो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स जल्दी से लर्न कर लो। उसके बाद हम लोग एक लास्ट टेस्टिंग जो बच गया है स्ट्रेस टेस्टिंग, उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल कंडीशन में सिस्टम कैसे चलेगा, अगर लोड बढ़ा दिया तो सिस्टम कैसे चलेगा, लेकिन अगर हमने रिसोर्सेस को अगर हमने लिमिट कर दिया तो सिस्टम कैसे चलेगा। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, रैम एंड नेटवर्क, ओके इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट स्पीड, सो ये सारी चीज़ें आती है रिसोर्सेज में। तो अगर रिसोर्सेज अगर आपने लिमिटेड कर दिए तो आपका सिस्टम कितना सर्वाइव हो पाता है वो हम चेक करेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। ओके सो अंडर स्ट्रेस, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको काम करना है, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो वो चेक करना है। ठीक है सो स्ट्रेस टेस्टिंग टॉक्स अबाउट द सिस्टम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन प्लान्ड टू बी अंडरटेकन। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है देन यू हैव टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स लो हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, कि वो रिस्पॉन्स वैसे ही है, ठीक है, कि क्या हो रहा है रिस्पॉन्सेस में वो आपको चेक करना है इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। ठीक है ये भी क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं बिकॉज अगर सपोज सिस्टम अगर कभी फेल हो गया, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ रिसोर्सेज फेल हो गए, तो सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं। See, and it also helps us to understand the level required by the system for its efficient and optimum performance. तो इससे अपने को भी पता चलेगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज ला रहे हैं तो परफॉर्मेंस इफिशिएंट कब तक है, इफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए अपने को कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज लगने वाले हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। चलो ये चारों पॉइंट लर्न कर लो वीडियो को पॉज करके। अभी सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स रह गए। हाँ देखो स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए
सबसे पहला एग्जांपल क्या है, हमको छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन क्रिएट करो और देखो ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। जब ये आपने प्रोसेसर में कुछ लिमिटेशन डाल दिया, रैम में कुछ लिमिटेशन डाल दिया, बैंडविड्थ को आपने रिड्यूस कर दिया, तो आपको देखना है कैसे आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। So this was all about all these three types of testing, which is very important from the exam point of view, students. ये सारे points आप learn कर लो. This is one of the important question. And also subscribe my channel so that you will get notifications about new videos which I'm uploading. Okay, bye.